हेलो स्टूडेंट, केमिस्ट्री क्लास में आपका स्वागत है। आइए आज हम लोग पढ़ेंगे वर्ग 9 के लिए हमारे परिवेश के पदार्थ। हमने आपको पिछले क्लास में बताया था कि पदार्थ किसे कहते हैं और यह कितने प्रकार का होता है। हमने आपको बताया था कि जो स्थान घेरे और जिसमें भार हो वह पदार्थ है। अच्छा, आप लोग स्थान घेरते हैं और आप में भार होता है तो आप क्या है? ये टेबल क्या है? ये कुर्सी क्या है? ये बोर्ड क्या है? हम लोग क्या है? मोटरसाइकिल क्या है? यानी सब पदार्थ है जो स्थान घेरे और जिसमें भार हो। हवा भी पदार्थ है। यहाँ से सबको बाहर कर दें तो क्या बच जाएगा? तो हवा क्या है? कोई दिक्कत। यानी जो स्थान घेरे और जिसमें भार हो, स्थान घेरे और जिसमें भार हो उसे क्या कहते हैं? कोई दिक्कत? आज हम पढ़ेंगे पदार्थ की भौतिक गुण। पदार्थ के भौतिक गुण। देखिए, भौतिक गुण समझते हैं आप लोग? यानी जिसका अनुभव आप घर पे कर सकते हैं। भौतिक परिवर्तन, देखिए जितना परिवर्तन है ना उसका आप अध्ययन कहाँ कर सकते हैं? घर पे। और रासायनिक जो गुण है ना उसका अध्ययन आप प्रयोगशाला के अंदर कर सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं आ रही समझ में? यानी भौतिक गुण का अनुभव आप खुद कर सकते हैं। आप चाहें तो भौतिक गुण का प्रयोग यहाँ कर सकते हैं। रासायनिक गुण का आप अनुभव यहाँ नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो चीज़ कहाँ होता है? प्रयोगशाला में, क्योंकि उसके लिए बहुत सारा आपको अध्ययन की जरूरत है। ठीक है, बहुत सारा अध्ययन की आवश्यकता है। ये बात समझ में नहीं आई? समझ में? फिर से एक बार, भौतिक गुणों का अध्ययन कहाँ कर सकते हैं? घर पर। लेकिन रासायनिक गुणों का अध्ययन कहाँ करेंगे? कोई दिक्कत? तो आइए देखिए, पहला पदार्थ के भौतिक गुण में हम पहला पढ़ते हैं कि पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। ऐसा सूक्ष्म कण जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। इतना सूक्ष्म है जिसको आप देखते नहीं हैं, उतने सूक्ष्म कण से पदार्थ बना होता है। बताइए, यानी पदार्थ एक सूक्ष्मतम कणों से मिलकर बना होता है। जानते हैं जिसे क्या कहते हैं? एटम कहते हैं। क्या बोलते हैं? एटम। ठीक है, पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है जिसे क्या कहते हैं? एटम कहते हैं। यानी देखिए, एटम ए प्लस टम। ए मतलब नॉट, टम मतलब कट। यानी जिसे नहीं काटा जा सकता उसको एटम कहते हैं, यानी परमाणु कहते हैं। क्या कहते हैं? परमाणु। देखिए, अगर आपसे पूछेगा कि एटम क्या है तो कहेगा कि एटम एक ग्रीक वर्ड है। ग्रीक कौन सा वर्ड है? ग्रीक वर्ड है जो दो शब्दों के योग से मिलके बना है। एक ए और एक टम। ए का शाब्दिक अर्थ होता है नॉट और टम का शाब्दिक अर्थ होता है कट। अर्थात जिसे नहीं काटा जा सकता उसे एटम कहते हैं, यानी परमाणु कहते हैं। अब काटने का अर्थ क्या है जी? विभाजन जिसका संभव नहीं है, जिसको तोड़ा नहीं जा सकता है, जिसको बांटा नहीं जा सकता है। बात समझ में आ रहा? दिक्कत? आगे बात समझ में? तो हमने आपको बताया कि पदार्थ का भौतिक गुण पहला क्या है कि अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। देखिए, पदार्थ के भौतिक गुण में हमने पहला बताया कि पदार्थ अत्यंत छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। एकदम छोटा कण। देखिए, हमने आपको बताया कि अगर ईंट बनाना है ऐसे, एक बात बताए, ईंट एक बार इतना बड़ा हो जाएगा? नहीं सर। हम मिट्टी के छोटे छोटे कणों को क्या करते हैं? इकट्ठा करते हैं। बताइए, छोटा छोटा कण मिल करके ऐसे देखिए एक माटी का धोंधा हो जाता है। इस माटी के धोंधा देखिए, छोटा छोटा कण मिल करके बड़ा कण हो गया है। इस बड़े कण से मीठा बना लेंगे? नहीं बना लेंगे? सही बात है? अरे बोलिए, कोई दिक्कत है? और दूसरा,
पदार्थ के कण निरंतर चलते हैं। और इसका हम एक प्रयोग बताएंगे, प्रयोग आता है कि पदार्थ के कण निरंतर चलते हैं कैसे। आइए देखते हैं इसको। पहला में हमने बताया कि पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। दूसरा हम बता रहे हैं कि पदार्थ के कण निरंतर चलते हैं, निरंतर गतिमान होते हैं कैसे। आता है प्रश्न कि पदार्थ के कण चलते हैं, एक प्रयोग द्वारा दिखाएं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है 9th क्लास के लिए। पदार्थ के कण चलते हैं, एक प्रयोग द्वारा दिखाएं। तो क्या सभी पदार्थ के कण चलते हैं? ठोस के कण चलते हैं, द्रव के कण चलते हैं, गैस के कण चलते हैं? तो देखिए, सबसे ज्यादा अगर कण कोई चीज का चलता है तो गैस का। किसका? गैस। और उससे कम चलता है द्रव का, और सबसे कम चलता है किसका? चलिए, तो हम एक प्रयोग आपके सामने प्रस्तुत करते हैं, और अगर आ जाए समझ में तो बोलिए कि सही है सर। शुरू करें। आप किसी घर के एक कोने में जाइए। आपके घर में कोना होता है ना, उस घर के कोने में जाइए और 2-4 अगरबत्ती ले लीजिए, ठीक है। और क्या कीजिए कि मान लीजिए इसको मिटाते हैं। देखिए, इसी को घर का हम कोना बना देते हैं। देखिए, मान लीजिए बड़ा सा घर है, ठीक है। हम सिद्ध कर रहे हैं क्या कि पदार्थ के कण चलते हैं कैसे, ठीक है ना। तो आप घर के इस कोना में खड़ा हो जाइए, खड़ा हो गए, और 4 अगरबत्ती ले लीजिए। अगरबत्ती 4 को ले लीजिए और बिना जलाए यहाँ रख दीजिए। अगरबत्ती को जलाइए मत, बिना जलाए यहीं रख दीजिए, और रख के यहाँ, और आप यहाँ आ जाइए। आप यहाँ आ जाइए, घर के दूसरे कोने में आ जाइए। तो आप एक बात बताइए, क्या इस अगरबत्ती के गंध जो है आपको यहाँ अनुभव होगा? बिना जलाए, बिना जलाए आपको अनुभव नहीं होगा? बिना जलाए अनुभव होगा? सोच समझ के बोलिए, सही बात है ना। तो हम कहेंगे क्या कि इस प्रयोग के लिए कि हम कुछ अगरबत्ती लेंगे और घर के कोने में उसको रख देंगे, और दूसरे कोने में जा करके और इस गंध को अनुभव करेंगे। क्या यहाँ गंध पहुँच रहा है? तो नहीं पहुँच रहा है। फिर हम क्या करेंगे, ध्यान मत हटाओ, इस अगरबत्ती को जला देंगे। क्या करेंगे? जला देंगे। अब जला देंगे, उसी कोने में इसको जला दिए, और फिर आकर हम इसी कोने में, दूसरे कोने में क्या हो गए? खड़ा हो गए। और कुछ देर तक हम इंतजार करेंगे, और तब अनुभव करेंगे। क्या होगा बताइए, बोलिए, आप ही बता दीजिए। ये पूरा जो गंध है इस घर में क्या होगा? फैल जाएगा, और इस गंध को हम अनुभव करेंगे। बताइए। तो बताइए, यहाँ से जब हम जलाए तो ये गैस का कण निकला, बोलिए, और गैस के कण निकल कर पूरे घर में फैल गया। तो ये गैस के कण चलता है कि नहीं बताइए? चलता है। गैस के कण चला तभी तो आपके नाक तक पहुंचा। अतः सिद्ध होता है कि नहीं कि पदार्थ के कण चलते हैं? बताइए। जब जला तो इसका कण निकला, यानी गैस बनाना जी। हाँ, कोई चीज जलता है तो गैस बनता है। अब गैस का कण यहाँ से चला 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 और आपके नाक तक पहुंच गया। तो देखिए, गैस एक प्रकार का पदार्थ है ना, क्योंकि पदार्थ की 3 अवस्था, ठोस, द्रव, गैस। तो गैस के कण चला और चलकर आपके नाक तक पहुंचा। हम कह सकते हैं कि पदार्थ के कण चलते हैं। कोई दिक्कत? दूसरा हमने सिद्ध कर दिया ना। आपसे कोई पूछेगा कि एक प्रयोग द्वारा बताएं कि पदार्थ के कण चलते हैं कैसे, तो आप कहिएगा ना कि हम 2-4 अगरबत्ती लेंगे और घर के कोने में उसको रख देंगे, और दूसरे कोने में खड़ा हो जाएंगे और उसके गंध का अनुभव करेंगे। तो हमको गंध नहीं मिलेगा। फिर हम क्या करेंगे, इस अगरबत्ती को जला देंगे, और जलाने के बाद फिर दूसरे कोना में जाकर हम खड़ा हो जाएंगे। तो हम देखेंगे कि उसका गंध धीरे 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 करके पूरे कमरे में क्या हो गया? फैल गया। और उस गंध को हम भी क्या कर रहे हैं? महसूस कर रहे हैं, यानी उसकी महक को हम भी क्या कर रहे हैं? महसूस कर रहे हैं। आखिर ये कैसे हुआ? तो गैस का कण चला
और चलकर पूरे कमरे को क्या कर दिया, अपने गंध से भर दिया, यानी अपनी कण के गंध से क्या कर दिया, भर दिया। इस तरह सिद्ध होता है कि पदार्थ के कण क्या होते हैं, चलते हैं। कोई दिक्कत? चलिए अब तीसरा बताते हैं। पदार्थ का कण एक दूसरे को आकर्षित करता है। कैसे? देखिए, ये भी समझने वाली बात है ना कि पदार्थ के कण एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। ध्यान से समझिएगा, बहुत बढ़िया चीज आपको बताएंगे, आपको तुरंत दिमाग में चल जाएगा। देखिए हम इसी में 3 तरह के फिगर आपको बताते हैं। देखिए, मान लीजिए ये है ठोस, ठीक, ये है द्रव और ये है गैस, ठीक है। अब आप समझिए, ये ठोस के जो कण है ना, काफी एक दूसरे से क्या रहते हैं, सटे रहते हैं, ठीक है। ठोस, ठीक, देखिए ठोस के जो कण है ना, काफी एक दूसरे से क्या रहते हैं, सटे रहते हैं, आकर्षित रहते हैं। द्रव के कण जो है ना, थोड़ा क्या रहते हैं, दूरी पे रहते हैं, ठीक है। अब ध्यान से समझिएगा, 2 प्रश्न निकल के आएगा। अब देख रहे हैं यहाँ खाली स्थान थोड़ा दिख रहा है, तो 2 कणों के बीच, देखिए पदार्थ के 2 कणों के बीच, ये पदार्थ के 2 कणों के बीच जो खाली स्थान होता है ना, उसको बोलते हैं अंतर आणविक खाली स्थान। क्या बोलते हैं? अब कोई पूछेगा कि अंतर आणविक खाली स्थान किसे कहते हैं, तो आप कहिएगा द्रव मत कहिएगा, पदार्थ कहिएगा, क्योंकि पदार्थ के ही ना 3 गुण अवस्था है, ठोस, द्रव, गैस। तो देखिए, पदार्थ के यानी 2 कोणों के बीच में जो खाली स्थान होता है ना, उसको बोलते हैं अंतर आणविक खाली स्थान। कोई दिक्कत? अब देखिए, अब जब ये दोनों कण जिस आकर्षण बल से बंधे रहते हैं, ठीक है, जिस आकर्षण बल से बंधे रहते हैं, क्योंकि देखिए इसके भी कण बंधे हैं, तभी तो ये ठोस है। अगर बंधा नहीं रहता तो दूर दूर तक फैल जाता है। जैसे गैस के कण, एक यहाँ है तो एक यहाँ है तो यहाँ है तो क्या है, इसके बीच में कोई आकर्षण बल नहीं होता है, तभी तो एक पूरब दिशा में जाता है तो पश्चिम में, तो उत्तर में, तो एक दक्षिण में, जल्दी बिखरा हो जाता है। इसमें आकर्षण बल कुछ कम होता है और ठोस में आकर्षण बल सबसे ज्यादा होता है, तभी तक दूसरे से ऐसे बंधा रहता है, ठीक है। तो 2 कण जिस आकर्षण बल से एक दूसरे से बंधा रहता है, उसको बोलते हैं अंतर आणविक बल, यानी अंतर आणविक आकर्षण बल, अंतर आणविक आकर्षण बल। देखिए दोनों, देखिए पदार्थ के कोणों के बीच जो खाली स्थान होता है उसको अंतर आणविक खाली स्थान बोलते हैं। अब पदार्थ के जो कोण है जिस बल द्वारा बंधे रहते हैं उसको बोलते हैं अंतर आणविक आकर्षण बल। आ गया बात ना? कोई दिक्कत? अब देखिए, हम आपको मुख्य चीज समझाने की कोशिश कर रहे हैं। हमने आपको बताया कि पदार्थ के भौतिक गुण ना, यानी भौतिक प्रकृति माने बनावट, पदार्थ प्राकृतिक रूप से कैसे बना, यानी भौतिक प्राकृतिक रूप से, उसका हमने आपको अनुभव कराया। पहला हमने आपको बताया कि पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। दूसरा हमने बताया कि पदार्थ जो है ना छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है। और तीसरा हमने आपको बताया कि पदार्थ के कण क्या होता है, चलता है, निरंतर चलता है। एक और बात जान जाइए, अगर कण को आप गर्म कीजिएगा ना तो और तेज गति से चलेगा। पानी गर्म किए हैं तो पानी द्रव है ना, तो द्रव का कण स्थिर है ना, जब भी आप उसको गर्म करते हैं देखिएगा वाष्प बन के उड़ने लगता है। जब वाष्प बन के उड़ता है तो तेज गति से नहीं चलता है, ठीक है।
तो पदार्थ के कण को एक बात जान जाइए, जब गर्म कीजिएगा तो और कण गतिमान हो जाता है, यानी गतिशील हो जाता है। आ रही बात समझ में? हमने आपको बताया फिर कि पदार्थ के कोणों के बीच खाली स्थान होता है, ठीक है। उसके बाद पदार्थ के कोण एक दूसरे से बंधे रहते हैं, ठीक है। यही 5 भौतिक प्रकृति है पदार्थ, ठीक है। पहला देख लीजिए, हमने बताया कि पदार्थ अत्यंत छोटे छोटे कणों से मिलकर क्या होता है, बना होता है। दूसरा हमने बताया कि पदार्थ के कण निरंतर क्या होता है, चलता रहता है। तीसरा हमने बताया कि पदार्थ के अंदर खाली स्थान होता है। चौथा हमने बताया कि पदार्थ के कण अंतर आणविक आकर्षण बल से क्या रहते हैं, बंधे रहते हैं, यानी पदार्थ के कण एक दूसरे से क्या रहते हैं, बंधे रहते हैं। कोई दिक्कत? आगे बढ़े। अगर कोई आपसे पूछ दे कि अंतर आणविक खाली स्थान किसे कहते हैं तो बता दीजिएगा ना कि पदार्थ के कणों के बीच, यानी 2 कणों के बीच जो खाली स्थान होता है उसको क्या बोलते हैं, अंतर आणविक खाली स्थान। अब पदार्थ के कण जो एक दूसरे से बंधे रहते हैं उसको क्या बोलते हैं, अंतर आणविक आकर्षण। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है? नहीं सर।